जैसा कि हम जानते हैं शब्दों में जान होती है और जब ये विचार बनकर निकलते हैं तो इतिहास रचते हैं। आज की यह शाम उन्हीं कागज और कलम के जादूगरों के नाम जो खामोशी को भी आवाज देना जानते हो। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रमोहन। दुष्यंत कुमार साहब ने कहा था सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। यही सोच यही मकसद के साथ इस काव्य संध्या का हम शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं उन तमाम लेखकों कवियों और शायरों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस हसीन शाम को दिया। यह मंच है बिना किसी बंदिश के, जहां आपके विचार, आपकी कविताएं, आपकी आवाज आजाद है। आज हम इस काव्य यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहला शब्द, पहली आवाज उन्हें समर्पित हो जिनसे यह सृष्टि है। जैसे कि राम अधूरे हैं सीता के बिना, जिनके बिना कृष्ण अधूरे हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा है जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। तो मैं नीलेश भैया को आमंत्रित करूंगा जो आज हम हमारे साथ जुड़ी है मातृशक्ति, उनके स्वागत में एक कविता सुनाए और हम फिर इसको शुरुआत करते हैं। नीलेश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी। मैं आभारी हूँ, आपने इतने बढ़िया कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मुझे चुना। और मैं अपने साथ उपस्थित सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और साथ में जैसा आपने कहा कि नारी पहले होना चाहिए, और हमारे साथ आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इन लोगों को जिन्होंने अवसर दिया हमें इनकी बातों को सुनने का, इनकी भावनाओं को सुनने का। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस मैं ये कहूंगा, दो बेटियों का पिता मैं भी हूँ। तो एक बेटी जब घर में आती है तो क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ जो भी लोग जो भी हैं, आज वो किसी के घर में पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, पर मैं जहां तक समझता हूँ कि एक दिन वो भी पुत्री रही होंगी किसी की। तो उस दिन क्या होता है ना, माँ जो है, माँ माँ की बात बड़ी दुनिया भर में फैल जाती है कि माँ बहुत प्रेम करती है, लेकिन पिता जो है ना, पिता कहीं दब के रह जाता है। तो एक पिता क्या सोचता होगा, आप समझिए कि आपके पिता जब आपका जन्म हुआ होगा तो उस दिन आपके पिता क्या सोच रहे होंगे। जिस घड़ी आपका जन्म हुआ होगा, जो भी समय रहा होगा, 10 बजे, 11 बजे, उस वक्त आपके पिता क्या सोच रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का, आप कनेक्ट कर पाए तो बताइएगा, है ना, कि सुनिएगा। और आपके मैं जो मैम बैठी है, रेनू मैम बैठी है, पूनम मैम बैठी है, इनके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ कविता। आप तक पहुंचना चाहिए, इन लोगों तक स्वागत पहुंचे न पहुंचे वो एक अलग बात है, आप तक पहुंचना चाहिए। स्वागत तो है। एक पिता की सोच है ये, जिस दिन बच्ची पैदा होती है उसके घर में, तो पिता क्या सोचता है। दुनिया भर के लोग जमाने भर की बातें सोचते हैं, पर एक पिता क्या सोचता है, सुनिएगा। कविता का शीर्षक स्वागत। है, मैंने देखा था कई बार, कई कई बार नाप के, तुम्हारी हथेलियों से बड़ा नहीं था चांद। सुनिएगा, वो क्या ही सौभाग्यशाली सुबह थी, दिन भी शायद गुरुवार का था, जब भोर के लगभग 5:15 बज रहे थे और एक आवाज आई थी मेरे कानों में, बधाई हो लड़की हुई है। सब कुछ मानो ठहर सा गया था, विचार मुक्त होकर प्रेम से भर गया था मैं। वो अगले 1 डेढ़ घंटे मुझसे काटे नहीं जा रहे थे। बाहरी मौन और मेरे होठों की चुप्पी बड़ी जोर से कह रही थी, लाओ मुझे सौंप दो, मुझसे अब और रुका नहीं जाएगा। बहुत खूबसूरत, और फिर जिंदाबाद। वो पल भी आया जब मुझे नजर आए अस्पताल की उस गुलाबी पोशाक के भीतर से, उससे भी ज्यादा गुलाबी दो नन्हे पैर, और उन पैरों में गुलाबी मोतियों से पिरोई हुई तुम्हारी उंगलियां और 2 अंगूठे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, वाह। पहले चूमा था मैंने उनको, फिर मेरे माथे से लगा लिया था किसी तिलक की तरह। मैंने उससे अधिक सुंदर पहले कभी कुछ नहीं देखा था, और शायद कभी देखूंगा भी नहीं। मेरे सही बात। जीवन में शायद ही वो एक ऐसा पल था जब मैं शिव तक को भूल गया था और पास ही पड़े सैनिटाइजर के डब्बे की एक्सपायरी चेक करने लगा था। अरे वाह। सहसा किसी ने कहा मुझसे, सहसा किसी ने कहा मुझसे कि तुम पर गई है। और ये केवल शब्द नहीं थे मेरे लिए, ये वो प्रशस्ति पत्र था जो शायद कई जन्मों के पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती स्वयं किसी के मुख से देती हूँ। बेशक, बहुत सुंदर, खूबसूरत, उस बहुत दिन का खूबसूरत। और कुछ याद नहीं है मुझे, बस याद है तो इतना कि तुमने अपनी दोनों हथेलियों से मेरी एक उंगली कुछ इस तरह से पकड़ी थी, मुझे एहसास हुआ था कि इससे मजबूत प्रेम बंधन में मैं आज तक नहीं बंधा। और उस दिन स्वयं को तुम्हें इस प्रकार से समर्पित कर दिया था जैसे बलि ने 3 नन्हे पैरों की भूमि के लिए खुद को किया था। जैसे जिंदाबाद। जैसे कृष्ण ने 4 मुट्ठी चावल के लिए सुदामा को किया था। उस एक पल के लिए जब तुम्हें पहली बार
गोद में लिया था मैंने, उस पल मैं तुम्हारा शिव हो गया था और तुम मेरी अशोक सुंदरी। बहुत बढ़िया भैया। उस पल से मैं बस तुम्हारा होके रह गया था। वो दिन गुजरा बड़े सुकून में। याद है कि दिन भर मुस्कुराता रहा था मैं, लोगों की बधाइयां इजाफा कर रही थी मुस्कुराहट में मेरी। जैसे किसी निर्धन को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की हो, मैं वैसा हो गया था, धनवान हो अरे गया था। बहुत खूबसूरत। वाह। एक एक को पकड़कर कहना चाहता था, सुनो सुनो, मेरे बिटिया हुई है। उस बहुत दिन खूबसूरत भैया। उस दिन ईश्वर से मैंने एक और चीज कई बार मांगी, मुझे वो एक ऐसा वरदान और दे दे, इतना सामर्थ्य और दे दे कि तुम्हारे सोचने भर से मुझे पता चल जाए और मैं वो सब कुछ तुम्हारे सामने ऐसे रख दूं जैसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर एकाधिकार केवल तुम्हारा है। जिंदाबाद। वाह। काश, जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत भैया। धन्यवाद, काश तुम उस दिन मुझे बता पाती। बड़ा ऐसा लगता है ना कि यार बेटी हुई अभी मुझसे बात करने लग जाएगी, अभी कुछ बोल दे, मुझे पापा बोल दे, तो वो फीलिंग होती है। तो उसपे है कि काश तुम उस दिन मुझे बता पाती कि व्यर्थ व्यतीत किए इस जीवन में मैंने ऐसा क्या पुण्य करने किया था जो तुम मेरी गोद में इतनी सहजता से अवतरित हो गई। वाह। अगले कई दिनों तक चोरी छिपे निहारता रहा था मैं तुमको, ऐसे ही तुमको रुक रुक करके कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। और जब कोई नहीं देख रहा होता था तो मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी दोनों हथेलियां घुमाकर फिर उन्हें अपने कानों के ऊपर रखकर सारी उंगलियां चटका दिया करता था। नजर उतारते थे। एक ऐसी अजीब सी शांति की अनुभूति होती थी मुझे उसके बाद कि तुम्हारी सारी बलैया मेरे सिर्फ इतना करने से समाप्त हो गई हो जैसे। अपने प्रियजनों के साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग, उस दिन समझ पाया था मैं। बिल्कुल। प्रेम कितना भारी होता है उस सुबह पता चला था मुझको। प्रेम, आप समझिएगा कि प्रेम कितना भारी होता है उस सुबह पता चला था मुझको। मेरे प्रेम का वजन 2 किलो 600 ग्राम था। अरे बड़ा बहुत हल्का सुंदर फुल भैया। बड़ा हल्का फुल्का सा होता है प्रेम, निश्चल, कामना रहित और किसी भी अपेक्षा से परे, केवल आनंद से भरा हुआ होता है प्रेम। इसीलिए तो इतना हल्का होता है शायद। निस्संदेह अंतिम है कि निस्संदेह तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर शायद ये कोई कभी नहीं जान पाएगा और ना ही मैं इसे सत्यापित कर पाऊंगा कि इस पूरे संसार में तुम्हें मुझसे अधिक प्रेम कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं वाह। करता है। वाकई कई बहुत सुंदर। रातें कई रातें धन्यवाद, कई रातें छत पर तुम्हें लेकर जब मैं तुम्हें सुलाने का प्रयास करता था, एक तरफ तुम्हारी हथेलियों को देखता था और फिर आसमान में तुम्हारे सामने फीके पड़ रहे उस चांद को मैंने देखा था कई कई बार नाप के, तुम्हारी हथेलियों से बड़ा नहीं था चांद। आए बहुत 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 खूब धन्यवाद। भैया। बहुत खूबसूरत। बहुत शुरुआत इस कविता सुंदर। की हुई है। सोच रहा हूँ आने वाली कविताएं हैं वो किस प्रकार से अपना असर दिखाएंगी हम सब पे। बहुत नीलेश जी बहुत ऐसा धन्यवाद। वहां नीलेश जी ऐसा पहुंचा लग दिया रहा जब है। पहली बार माँ बने थे। हम बिल्कुल बता रहे हैं ये ना, हुई थी, हाँ उसी क्षण बिल्कुल। पे पहुंच गए हैं जब वो महसूस किया था पहली बार वो अनुभव, वो वो होता ममता। है मैम, क्या होता है ना, एक पिता होने के नाते बता रहा हूं मैं, जनरली क्या होता है, माँ की संवेदना बड़ी जल्दी दिख जाती है, पिता की संवेदना दिख बिल्कुल नहीं पाती है। वो छुपाते परेशान हैं ही रहता पिता। है हॉस्पिटल के बिल लेने में। अब मैंने बताऊं आपको, वो सच में ऐसा हुआ था कि मैं मुझे जब देने देने के लिए लाया गया था ना, तो मैं बिटिया को लेने से पहले वो सैनिटाइजर का डब्बा चेक कर रहा था कि यार सैनिटाइजर तो एक्सपायर्ड नहीं हो गया, एक्सपायर तो नहीं है। इसको इसको कैसे हाथ में ले लेना, कुछ गलत ना लग जाए इसको, वो एक फीलिंग होती है हम्म, ना। तो वो एक वो रहता है वो सच में। आशा है बहुत ही आप तक सुंदर। पहुंची होगी, आप कनेक्ट कर पाई होंगी और आपके पिता क्या सोच रहे होंगे, कुछ इस तरह का ही महसूस कर रहे होंगे, मेरा वादा है, मैं जानता हूँ इस मैंने चीज को। भी इस पे बचपन का आंगन लिखी हुई है। अब वो मैं जब पढ़ती हूँ मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत स्वागत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। मैं फिर से पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर कि आपने हम जैसों के साथ अपना समय साझा करने का निर्णय लिया और हमें अपनी बातें सुनाने का अवसर दिया। तो स्वागत है। चंद्रमोहन जी, निखिल भाई शुरू करें। जी।